जीतोगे तुम ये इरादा करो, जीतोगे तुम ये इरादा करो, इसलिए कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत किसी के बस में नहीं, किस्मत किसी के बस में नहीं, इसलिए मेहनत पर विश्वास हमेशा ज़्यादा रखो। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और मैं उठ चुकी हूँ और मैं हो गई हूँ सभी कामों से फ्री। मैं आपको बताऊँ कल रात में क्या हुआ कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ना मैंने कुछ खाने के लिए बनाया नहीं। अब खाने के लिए नहीं बनाया और तो सुबह सुबह उठते से भूख लग रही थी, तो मैंने चाय पी और चाय के जस्ट बाद में बना लिया उपमा। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने उपमा बना लिया, तो मैं उपमा खाऊंगी और साथ में मैं पढ़ती जाऊंगी। एक चीज़ और बता रही थी कि जैसे कि अब एमपी जो है वो एक बार हो गई कंप्लीट, तो अब उसको जो 1.5 घंटे पढ़े तो उसको वापस 1 घंटे करना है, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मिसलिनियस वाले जो पार्ट हैं वो भी कवर करने हैं। तो इसलिए अब एमपी जो है वो आज से 1 घंटे पढ़ूंगी मैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एमपी से, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि आज मैं थोड़ा सा लेट सोकर उठी, लेट इन द सेंस 8:15 बजे। तो सब काम वाम किए, उसके बाद 9 बज गए है ना। फिर थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वीकनेस टाइप की आ रही थी मुझे, मतलब काम करने का मन ही नहीं कर रहा था उठने का। पर कुछ भी हो, हर को हर दिन एक सा नहीं होता है। आप सोचो हर दिन आपकी 14 घंटे पढ़ाई हो, हर दिन 18 घंटे पढ़ाई हो, ऐसा नहीं होता है। कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, पर एक जो एवरेज होता है वो पढ़ाई जो मतलब सब्जेक्ट्स हैं वो तो कंप्लीट करने ही है। तो अब मेरा जो एमपी का पार्ट था, परीक्षा धाम वाला, वो हो गया। अब मैं इसके ऑब्जेक्टिव लगा लेती हूँ। अभी बजी है 10:30, तो 11 बजे तक ऑब्जेक्टिव लगा के इसको ख़त्म करती हूँ। उसके बाद मैं नया सब्जेक्ट उठाऊँगी और अब तो 1 बजे ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि सुबह जो 3 घंटे की पढ़ाई करनी है वो तो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए अब एमपी जो है वहाँ पे मैं रिवीजन करते हुए नदियों तक आ गई हूँ, ख़त्म कर दिया मैंने। मेरे टेस्ट में इसलिए क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, कुछ आया था चोटी का, कुछ क्वेश्चन था पर्वत श्रेणी का, तो वो मेरा गलत हो गया, जबकि वो पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। तो अब वो जो भी है ठीक है। और बाल तो अभी बनाई नहीं, क्योंकि नहाया नहीं है, तो ऐसे ही हो रहा है। और मिलती हूँ आपको 11 बजे ये पढ़ने के बाद। बहुत गर्मी है यार। अब बज गई है 12:30 और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा धो के और फिर खाना वाना बना के फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। दोस्तों मैं हुई हूँ नहा धो के रेडी, और खाना वाना बन गया एकदम, दाल भी बन गया है। और मैं जा रही हूँ थोड़ी सी पूजा करने के लिए, तो पूजा करती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। दोस्तों अब बज गई है 5 और मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी, मतलब पॉलिटी हो जाएगी, फिर उसके बाद में मेरी करेंट और रह जाएगी। और रात के लिए 2-3 चीज़ें और रह रही हैं, टेस्ट लगाना है। तो आज रात में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिन में मैंने सो भी लिया 1 घंटे, और अभी ये हो गया और इकोनॉमी हो गई थी। तो अभी मिलती हूँ आपको ये पढ़ने के बाद। हालांकि इसके बाद एक सब्जेक्ट और हो जाएगा, पर उसके बाद भी मेरे 3 सब्जेक्ट और रह रहे हैं, यूनिट 10, 9 और 7 और करेंट, है ना, मतलब 4 टोटल। तो एक उनमें से अभी हो जाएगा और बाकी की रात में होंगे। तो जो भी करती हूँ वो आपको बताती हूँ, जो भी पढ़ूँगी वो। आई होप आपकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हर दिन एक सा नहीं रहता, आप लोग जानते हैं। कभी कल मैं सुबह 8:30 से पहले पढ़ने बैठ गई थी, आज मैं 9 बजे पढ़ने बैठ पाई हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, पर सुबह उठते से डीमोटिवेट नहीं होना है कि जल्दी नहीं उठ पाए। कोई बात नहीं, बहुत लंबा दिन होता है। अगर आप किसी दिन देर से सोकर उठ रहे हो तो रात में देर तक पढ़ लो, 1 घंटा। मेन है कि आपने जो टारगेट पेपर पर लिखा है, आप जो सेट कर रहे हो अपना पर डे का, आपका वो उसमें जो है अपने जैसे टारगेट जो है उसमें आप 90% तक पहुंच जाओ, ये मेन मतलब रहता है ना। कि मतलब आपने जो भी टारगेट बनाया उसमें से आप एटलीस्ट 90 to 95% टारगेट कंप्लीट करो। अच्छा टारगेट बनाओ, हर सब्जेक्ट कुछ भी छूटे ना, जैसे भी आप पढ़ रहे हो तो आपकी जो है चीज़ें छूटेंगी नहीं। और पर डे टेस्ट जो लगाने का एफएलटी, अब तो एफएलटी का टाइम आ गया, तो एफएलटी लगाना है। और कोचिंग वाले भी जो है एफएलटी चल रहा है वहाँ पर भी, तो एफएलटीज लगाइए। चेतन मीना की टेस्ट सीरीज उतनी अच्छी नहीं है, बहुत मिस्टेक्स दी हुई हैं उसमें, मैंने लगाई, मैं लेकर आई थी
FLT लगा रही हूँ अभी एक FLT और बचा है। उसके बाद मैं आकार की FLT, अभी उस दिन जब मैं गई थी तो नहीं आई थी, तो फिर मैं आकार की FLT लेकर आऊँगी। अब मैं पढ़ लेती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। मेरा टेस्ट लग गया, अब बज गई है 7। तो देखती हूँ मैं कुछ पढ़ूँगी, आधे घंटे तो पढ़ूँगी करंट और इसके FLT सब कंप्लीट हो गए हैं। एक ही और बचा यूनिट 8 और 10 वाला, तो ये लगाऊंगी मैं कल। फिर उसके बाद मैं आकार के FLT लेकर आने वो लगाऊंगी। अभी तो बज गई है 8 और मैं हुई थी थोड़ा सा लेट। पढ़ती रही मैं तो मेरा मन लग गया पढ़ने में। आपको पता है दिन में सो गई थी 1 घंटे, तो हो भी नहीं पाया था कंप्लीट। तो अभी मैं वीडियो अपलोड करने नहीं गई हूँ और 8 बज गई। तो मैंने सुबह की दाल बन ही रखी थी, मतलब दाल बनाई थी तो वो ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने चावल बना लिए हैं सादा। तो वो चावल बन रहा है कुकर में, तो मैं खा के फिर सीधा घूमते हुए चली जाऊँगी वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि कब चावल बने और कब मैं खाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही है। और फिर मैं दाल बनाऊँगी और फिर उसके बाद चली जाऊँगी। कूलर भी भर लिया मैंने, बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आके पढ़ूँगी और काफ़ी सारी चीज़ें रह गई है। अभी यूनिट 10 जनजाति वाली रिवीजन करने रह गई है, 7 रह गई है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि नोट्स कहाँ से मिल रहे हैं, मतलब नोट्स कहाँ से मिलते हैं जो आकार वगैरह के जो मैं पढ़ रही हूँ, या फिर टेस्ट सीरीज़। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया, मैं वापस बता देती हूँ कि लक्की ज़ेरोक्स करके एक शॉप है इंदौर में, और भी काफ़ी सारी शॉप है पर मैं वहाँ से लेती हूँ, इसलिए मैं वहाँ का बता रही हूँ। और कि वहाँ पर शॉप है इंदौर में, तो आप अगर कहीं और रहते हो इंदौर से बाहर, तो आप होम डिलीवरी करवा सकते हो नोट्स की। रिलायबल है और आपके जो नोट्स है वो पहुँच जाएंगे। आपको एड्रेस देना है, बस ये बात है। और अब मेरे चावल बन गए तो मैं खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। दोस्तों मैं हुई हूँ खा पी के फ्री, और अब मैं जा रही हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। बज गई है 8:30, तो थोड़ा सा टाइम हो गया। अब खाना वाना भी खाया तो टाइम लग गया, तो अब मैं जा रही हूँ। एक बार गैस चेक कर लेती हूँ। ठीक है, बंद है। और फिर मिलती हूँ आपको आने के बाद। दोस्तों मैं आ गई हूँ वीडियो अपलोड करके, और अब बज गई है 9:45, तो मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए। और अब मुझे रिवीजन करना है, तो रिवीजन करना है यूनिट 9 का। तो सबसे पहले मैं यूनिट 9 उठा रही हूँ, उसका एक चैप्टर पढ़ूँगी, उसके बाद आपको मिलती हूँ। दोस्तों अब बज गई है 12, मतलब 12 बजने में 5 मिनट बचे हैं, और पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ रह गई यूनिट 10 जनजाति वाली। पूरा दिन पढ़ो तो भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। कल से एक नया टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें कि हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जनजातियाँ जो है वो रह गई सब कुछ पढ़ने के बाद भी। तो ये जनजातियों वाली जो बुक है वो ऊपर ही रखी है, क्योंकि ये पढ़ी नहीं हो, बाकी सब कुछ नीचे रखा दिया। आप मिलती हूँ आपको कल। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आई होप आप सबकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अब पेपर आने वाला है, तो मैंने यहाँ भी 24 डेज़ बचे हुए हैं, पर 20 मतलब मैंने जो बनाया था उसके हिसाब से 23 बचे हुए हैं। तो अब 23 दिन का जो है वही बचे हुए हैं, तो और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करनी है। जितना टाइम हो सके, जितना आप दे सकते हो, सिर्फ पढ़ाई को देना है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट।